इस स्थान पर वीरगति को प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पर एक पेड़ था, उसकी पीछे छिपकर इन्होंने गोली मार दी आज़ाद जी ने। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस वक्त इलाहाबाद में घूम रहे हैं और वहाँ के लगातार वीडियो अपने यूट्यूब चैनल हेल्प एंड ब्लॉग पर अपलोड कर रहे हैं। दोस्तों, उसी क्रम में हम आए हैं जो हमारे देश के शहीद श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी के पार्क में, और शहीद चंद्रशेखर आज़ाद द्वार पर हम इस समय खड़े हुए हैं। दोस्तों, अभी मैं अंदर चल कर दिखाऊंगा जहाँ पर कि चंद्रशेखर आज़ाद जी ने खुद को गोली मार करके ख़त्म कर लिया था, क्योंकि उन्हें अंग्रेज़ों की गुलामी पसंद नहीं थी। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को इस प्रकार से है, और सामने इधर से ये रास्ता आ रहा है, ये यहाँ संगम तट से, और ये देखिए इधर के लिए जा रहा है ये। और अभी हम जिस स्थान पर खड़े हैं वो स्थान है अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। तो दोस्तों, अभी हम उस पार्क में आपको घुमाएंगे और दिखाएंगे वो स्थान जहाँ पर कि आज़ाद जी ने खुद को गोली मार करके अपनी आत्महत्या कर ली थी, लेकिन उन्होंने अंग्रेज़ों का जो जुल्म था वो स्वीकार किया था। ये देखिए, ये यहाँ पर एक टिकट घर है। सबसे पहले हमें यहाँ आने के बाद में एक टिकट लेना होगा, और ये भैया जानकारी करेंगे। भैया, कितने रुपए का टिकट है यहाँ का? 5 रुपये का। तो इससे पहले मैंने टिकट ले लिया था, केवल जानकारी के लिए आपको बताया भैया से जानकारी ली। तो भैया, ये पार्क है ना यहाँ पर आज़ाद पार्क, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। तो इसी पार्क में ही तो ख़त्म कर लिया था चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, खुद गोली मार ली थी। जस्ट सामने एकदम से, अच्छा स्टैचू लगा हुआ है वहाँ पर। अच्छा, अंग्रेजों ने घेर लिया था भाई। तो अच्छा, तो दोस्तों वो और भी कुछ है यहाँ पर दिखाने लायक इसके अलावा? म्यूजियम है, म्यूजियम में भी घूम सकते हैं। अच्छा, वहाँ का टिकट अलग से मिलता है। वीडियो बनाने का भी अलग से पैसा लगेगा। अच्छा, वीडियो बनाने का पैसा अलग से लगेगा। अच्छा, तो उनसे जुड़ी हुई चीज़ें म्यूजियम में वो दिखाई जाएंगी हैं। अच्छा, तो देखिए भैया ने बताया कि अंदर एक म्यूजियम भी है, वहाँ भी आप जा सकते हैं, और जाने के बाद में वहाँ का आपको टिकट लेना होगा। और ये देखिए, यहाँ पर एक दिशा निर्देश है, आप रेड स्पॉट पर हैं और यहाँ पर थूकना मना है, पकड़े जाने पर 250 रुपये का जुर्माना भी हो सकता है। तो जब भी कभी आप यहाँ पर आएँ तो गुटखा वगैरह ना खाएं, और गुटखा वगैरह खाएंगे, सार्वजनिक स्थान पर थूकेंगे तो आपको जुर्माना भी हो सकता है और जेल भी हो सकती है, या दोनों हो सकती हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर हैं, ये सिक्योरिटी की तरफ से हैं, देख रहे हैं भैया। तो इन्हें हमने ये दे दिया, तो हो गया, ख़त्म हो गया ये टिकट। अच्छा, जा सकते हैं अंदर आप। तो इस प्रकार से आपको यहाँ टिकट देना होगा, उसके बाद में आप अंदर जा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम यहाँ से अंदर पार्क में प्रवेश कर रहे हैं, और देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा दूँ। जब आप पार्क में आएंगे तो सबसे पहले एक आज़ाद जी की वो प्रतिमा वो आपको दिखाई देगी, और उसके बाद में आप यहाँ पर आएंगे और घूम सकते हैं। बहुत ही सुंदर और मनोरम स्थान है ये, और आपको दिखा दूँ। सबसे पहले हम उसी स्थान पर चलेंगे और आपको दिखाएंगे वो स्टैचू, वो स्थान यहाँ पर कि आज़ाद जी ने खुद को अंग्रेज़ों को सौंपने से पहले खुद को गोली मार के ख़त्म कर लिया था। ये देखिए, तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये घूमने आए भैया? अच्छा, हाँ, ब्लॉग बना रहे हैं। बहुत बढ़िया लगा। बहुत अच्छा। जगह का नाम बता दीजिए। भैया हैं हमारे अभी युवा साथी, इन्हें भी जानकारी होनी चाहिए। तो क्या जानते हैं आज़ाद जी के बारे में? आज़ाद जी देश आज़ाद कराने में बहुत बड़ी, मतलब इन्होंने आर्मी को जोड़ा था एक साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए। इसी पार्क में थे, तभी कुछ लोगों ने बता दिया था अंग्रेज़ों को उनके बारे में। तो इसी पेड़ था, वो वाला पेड़ गिर गया है, ये नया लगाया गया है। उसी पेड़ के पीछे इन्होंने अपने आप को गोली मारी थी, अपने आप को गोली मार के ख़त्म कर लिया था। इन्होंने अंग्रेज़ों की गोलियाँ नहीं खाई और उनके आगे घुटने नहीं टेके हैं। यही है ना, देख सकते हैं। ये पढ़ने वाले बच्चे थे, हमने इनसे जानकारी की और इनके बारे में जाना। और देखिए, तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं ये घूमने के लिए। कहाँ से हैं भैया आप? बागपत से। अच्छा, देखिए घूमने के लिए यहाँ पर आए पूरे परिवार के साथ में, और ये भी लोग हैं यहाँ पर। इस प्रकार से ही आप आए आज़ाद पार्क में। पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं? कौन सी क्लास में? क्या जानते हैं आज़ाद जी के बारे में? पढ़ा है कुछ? क्या पढ़ा है इनके बारे में? ये पढ़ा है कि जब अंग्रेज ने इन्हें घेर लिया था तो इन्होंने अपनी आखिरी गोली से खुद को ही मार लिया था। हाँ, इन्होंने अंग्रेज़ों की आधीनता स्वीकार नहीं की। बहुत सुंदर
ये देखिए बच्चों को जानकारी होनी चाहिए इतिहास के बारे में। और अभी हम उस स्थान को भी नमन करते हैं। स्थान चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, और बहुत ही विशाल प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है। और देखिए तमाम यहाँ पर जो घूमने वाले आए हैं पर्यटक, वो यहाँ पर देखिए पैर छू रहे हैं ये। और विदेशी सत्ता के साथ सशस्त्र संघर्ष में गोली से आहत होने के कारण 27 फरवरी 1931 इस स्थान पर वीरगति को प्राप्त हुई थी। 27 फरवरी 1931 के दिन अल्फ्रेड पार्क, जो कि अब इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। दोस्तों, उस दिन की कहानी कुछ इस प्रकार है कि जब अंग्रेज़ों ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया, किसी ने इनकी मुखबरी कर दी, तो इन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते अंतिम समय में खुद को अपनी ही पिस्तौल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली और वीरगति को प्राप्त हो गए। दोस्तों, उसके बाद चुपचाप अंग्रेज़ों ने इनका अंतिम संस्कार कर दिया। उस पेड़ को भी कटवा दिया जिसके नीचे इन्होंने खुद को छिपाकर गोली मारी थी। तो यहाँ पर एक पेड़ था, उसके पीछे छिपकर इन्होंने गोली मार दी आज़ाद जी ने। पेड़ उसी समय गिरा दिया गया था। अच्छा, गिरा दिया था क्या था? अंग्रेज लोग गिरा दिए। अच्छा, अंग्रेज को गिरा गए थे उसे। अच्छा, उसके बाद में उधर भी यही पेड़ लग गया। अच्छा, उसकी जगह उसी स्थान पर ही दूसरा पेड़ लग गया। ये पेड़ का जामुन का। ये देखिए यही इसी रहा उसको नहीं मालूम। जी, वो जो है चीज का रहा हो, हाँ। तो जामुन, ये जामुन है। अच्छा, वो किसी का रहा हो, ऐसे ये नहीं पता। रहा हो, वो भी कोई बता अच्छा, रहे हैं, कोई कुछ कह अच्छा। रहा है। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पता नहीं कौन सा पेड़ था, लेकिन इसी स्थान पर वो पेड़ था जिसकी आड़ में बैठ करके और आज़ाद जी ने, जब उनकी गोलियाँ ख़त्म हो गई तो अंग्रेज़ों से लड़ पाने में असमर्थ रहे वो। और जब सारी गोलियाँ ख़त्म हो गई तो अपनी आखिरी गोली से उन्होंने खुद को ही ख़त्म कर लिया। ये आप देख सकते हैं स्टैचू के पीछे उनके हाथ में रिवाल्वर अभी भी लगी हुई है। और इस प्रकार से यहाँ पर ये स्टैचू बनाया गया है। बहुत ही बड़ी प्रतिमा है ये। और शहीदों की याद में लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का बस यही बाकी निशान होगा। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं वीडियो के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद, जो विदेशी सत्ता के साथ सशस्त्र संघर्ष में गोली से आहत होने के कारण 27 फरवरी 1931 को इसी स्थान पर वीरगति को प्राप्त हुए थे। उन्होंने खुद को अपने आप गोली मार ली थी। उन्होंने अंग्रेज़ों की जो सत्ता थी, आधीनता थी, उसे स्वीकार नहीं किया। अंत समय तक अंग्रेज़ों से लड़ते रहे और लड़ते लड़ते जब उनके पास गोलियां ख़त्म हो गई तो जो लास्ट गोली थी उससे उन्होंने खुद को ही ख़त्म कर लिया। दोस्तों, जितनी जानकारी मुझे थी इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको देने की कोशिश की, और जो भी कुछ गलत हो गया हो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र स्थान है और पवित्र व्यक्ति हैं ये। इनके शहीदों के बारे में हम कुछ भी बोलने का अधिकार हमें नहीं है, हमारे देश के किसी व्यक्ति को नहीं है। लेकिन अगर जाने अनजाने में मैंने इनके बारे में कुछ गलत बोल दिया हो या मेरे मुख से कुछ गलत निकल गया हो, उसके लिए मैं सभी देशवासियों से माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का हमारा वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी हमारे देश प्रेमी हैं, देश में रहते हैं और जिनको नहीं मालूम है चंद्रशेखर आज़ाद जी कौन थे, वो इनके बारे में जान सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।